सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मैं साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते तो नमस्ते। आज भी गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और अब कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट कल्चर की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस एक समय में जिस प्रकार का कल्चर कांग्रेस में था, अब भारतीय जनता पार्टी में उस तरह का कल्चर चल रहा है। तो उस पर विशेष बातचीत आज हम लोग करेंगे और साथ ही साथ निशांत की चर्चा करेंगे, क्योंकि निशांत का जो वीडियो निकल कर सामने आया है उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं अब आने लगी हैं। तो उस पर भी विस्तार से बातचीत होगी और अंत में आपको प्रशांत किशोर के बारे में भी बताएंगे कि अब आगे की प्रशांत किशोर की रणनीति क्या कुछ है। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो चर्चाएं इस वक्त पूरे देश में बनी हुई है और जो छन के चीजें आ रही हैं कि भाजपा कॉरपोरेट कल्चर के तरफ जो है अख्तियार करते जा रही है और 80 के दशक वाली कांग्रेस के तरफ हो गई है भाजपा, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो है जैसे जैसे सत्ता में उसका दिन बढ़ रहा है, केंद्र की सत्ता में, वैसे वैसे उसमें जो है ना, क्या कहता है उसको, तानाशाही गुण आ जा रहा है शीर्ष नेतृत्व में। अब आप बात कीजिएगा विकास की बातें, तो ठीक है, केंद्र सरकार ने बजट में बहुत सारी घोषणाएं कर देती है, लेकिन राज्यों में जिस तरह से भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, उससे विकास कार्य बाधित होते हैं। हाँ, और जितनी तेजी से होना चाहिए उसमें रुकावट आता है। अच्छा, अब आप बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, मोहन यादव वहाँ मुख्यमंत्री, जिनका कोई पहले जानता भी नहीं था कि विधायक है तो किस क्षेत्र से, है ना, उज्जैन के रहने वाले हैं। अब वह जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए और उनकी जो कार्यशैली है उससे सबसे लोग नाराज हो जाते हैं। न शरद पूर्णिमा के दिन एक वाकया हुआ था, एक प्रदेश के नामी गिरामी संत महाराज जी का प्रवचन चल रहा जी, वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव को आना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे, ही नहीं, है ना। संत महाराज जो है नाराज हो गए, नाराज हो गए। वो कहने लगे कि छोड़ो, जिसको 2 घंटे का भी समय नहीं है उसका इंतजार करने का कोई अर्थ नहीं, है ना। उनकी नाराजगी जब पता चला मोहन यादव को, तो बेचारे माफी मांगे, है ना, ट्वीट करके, और कहा कि हमसे गलती हो गई, हम आपके बच्चा है ना, छोटा बच्चा है आपके सामने, है ना, हमको माफ कर दीजिए। तो ये कल्चर है कि देखिए, भाजपा की नीति है हिंदुत्व वाली जी। तो जो संत महात्मा हैं उनको नाराज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मोहन यादव में जो गुण है, संत महाराज को तो नाराज कर दे रहा है ना। और कई शिकायतें उनके बारे में आती रहती हैं उनकी कार्यशैली को लेकर, है ना। तो ये एक है, क्योंकि विधायकों ने उनको चुना नहीं, वो तो ऊपर से नाम आया, ऊपर से थोप दिया गया। तो विधायकों में भी असंतोष है उनकी कार्यशैली से, है ना। अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है। अब राजस्थान चलिए, हालांकि मोदी जी ने नया नया प्रयोग भी किया है, जैसे भाजपा की ओर से, हालांकि पहले भी ओबीसी बनते रही थी, है ना, उमा भारती थी ओबीसी, और एक और थे यादव जी, गौर जो थे, बने थे भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री। तो ऐसा नहीं है कि मोहन यादव पहली बार ओबीसी कोटा से, इसके पहले भी थे। आपको जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वह भी ओबीसी कोटा से थे। तो वहां ओबीसी कोटा से बनते रहे मध्य प्रदेश में, लेकिन यादव जो है दूसरी बार बने, और कहीं से भी वह जाना पहचाना चेहरा राज्य के लिए नहीं था, राज्य के लोगों के लिए विधायक वह रहते, चुने जाते रहे।
तो इसी तरह क्या आप राजस्थान में देखिए, किसी ब्राह्मण को बना दिया गया, थोप दिया गया, जबकि वहाँ राजपूत और अन्य जातियों का जो चलता है, मीना का या गुजर का या जाट का, तो वहाँ ब्राह्मण को सौंप दिया गया, थोप दिया गया। अब ब्राह्मण है मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है कि ठाकुरों में असंतोष है ना। तो इससे क्या होता है कि राज्य का जो काम होता है, विकास का काम, वह बाधित हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इंदिरा गांधी का जब कार्यकाल काल था कांग्रेस में, तो वह इसी तरह की रणनीति अपनाती थी। जहां से शिकायत मिली या मन हुआ, पट से वहां का मुख्यमंत्री बदल देती थी और किसी अनजान चेहरे को, जो है पार्टी के ही चेहरे को, मुख्यमंत्री के तौर पर थोप देते थे, ताकि गुटबंदी नहीं। लेकिन उसका नतीजा होता था कि राज्य का विकास प्रभावित हो जाता था। तो वही रणनीति जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना ली। तो राजस्थान में हालांकि अभी तक कोई शिकायत उसकी नहीं आई है, लेकिन बीच बीच में बातें उठते रहती है ना। और राजस्थान का तो ये कल्चर है कि हर 5 साल के बाद वहाँ सत्ता बदल जाती है। लेकिन ये 5 साल अगर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वह भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, वह अगर ठीक ठाक से विकास का काम, शिक्षा का काम, है ना, नारी सशक्तिकरण का काम, कानून व्यवस्था की स्थिति, इनको नहीं संभाल सकेंगे, तो 5 साल के बाद फिर वही कांग्रेस लौट आएगी। तो ये जो कल्चर है केंद्र का जो दिया, वह उससे राज्य की राजनीति कहीं न कहीं प्रभावित होती है। लेकिन जैसे जैसे सत्ता में बहुत दिन लोग जब रह जाता है पार्टी, तो उसमें भी वही बताया, पहले भी कहे थे कि तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है। अब उड़ीसा के बारे में बड़ी खबर है, वहां के मुख्यमंत्री बेबस बने हुए, इतना न गुटबंदी है कि कोई काम करने ही उनको नहीं देता, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। आदिवासी हैं, समाज से हैं, तो ये वहाँ जो है ना बड़ी समस्या हो गई वहां के लिए। अब आप चले जाइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं सीधा, लेकिन जो गुटबंदी वहां है, रमन सिंह का गुट अलग है ना, इन लोगों का जो गुट है, वो गुट उसको प्रभावी नहीं होने देता है, कहीं न कहीं टांग खिंचाई करता है। तो अगर यही स्थिति रही, तो राज्यों में अगर केंद्र की नीति को अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया, तो इसका नतीजा तो चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। इस बार का तो किसी तरह से जीत गए, लेकिन अगला चुनाव जब विकास ही नहीं करिए, बता रहे हैं कि इस तरह का जो है नेचर होते जा रहा है केंद्र सरकार की, स्वभावगत या जो है खामियां, तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है पार्टी को ना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब इंदिरा गांधी के कल्चर पर, उनके कदमों पर, पदचिन्हों पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेसी कल्चर में ढल गई है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो आने वाले समय में मतलब कांग्रेस वाला ही हसरा भाजपा का देख रहे हैं। देखिए भविष्य है, कांग्रेस ने बहुत दिन तक राज की, इसके भाग्य में भी अगर होगा तो कई और बरस तक राज कर सकती है। हालांकि जब भी रोड मैप बनाते हैं तो एकदम चल जाते हैं कहाँ तक, लेकिन 2043 तक का तो कितना लंबा सफर ही तय कर रहे हैं। लेकिन सर अंतर है ना सर, भाजपा और कांग्रेस में आधारभूत तो यहाँ पर गांधी परिवार की राजनीति है कांग्रेस में। आज भी, कल भी गांधी परिवार सिरमौर था, आज भी गांधी परिवार सिरमौर में, लेकिन भाजपा में तो ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस में तो परिवारवादी राजनीति होती है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में कार्यकर्ताओं का महत्व दिया जाता है। देखिए नितिन नवीन जैसे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाहे पहले नितिन गडकरी थे। 10 साल बाद कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं तय नहीं है। ये तो है, बावजूद इसके कल्चर उसी तरह का डेवलप होगा तो विधायकों में असंतोष होगा। नए नए चेहरे को आप अगर प्रयोग कीजिएगा लाकर,
तो सर अगर मुख्यमंत्री बनाकर नए चेहरों को प्रयोग नहीं किया जाएगा तो फिर पुराने ही रहेंगे तो भी नए में असंतोष होगा। नहीं, कम से कम देखिए ऐसे चेहरे होने चाहिए मुख्यमंत्री के दौर में, जब मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए जिसको राज्य की जनता जानती पहचानती हो पहले से। और एकदम अनजान चेहरे को अगर आप बना देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी का जो लक्ष्य है वह प्रभावित होगा। तो मतलब आप ये प्रयोग बंगाल चुनाव के लिए भी सजेशन के तौर पे भाजपा को दे रहे हैं। देखिए बंगाल चुनाव पर जो है भाजपा, बंगाल या असम जो भी बंगाल असम में तो मुख्यमंत्री है, वो तो कद्दावर मुख्यमंत्री है, है ना। लेकिन बंगाल के बारे में जो है कि जिसको प्रभारी बनाकर रखे हुए हैं, पहले नितिन नवीन भी थे सह प्रभारी, तो वो तो चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब मंगल पांडे को बना के रखे हुए हैं, पिछली बार भी थे लोकसभा चुनाव में, क्या हासिल हुआ देख लिए। जो पहले सीट जीती थी 19 में उससे भी नीचे आ गई 24 में, और विधानसभा चुनाव में भी थे 21 में। अब विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं को प्रभारी बना के रखी हुई है। बंगाल कब जाते हैं कब आते हैं ये खबर नहीं लग पाती है मंगल पांडे की। और वहां कांग्रेस को बीजेपी को कितना हुआ जो है ऊर्जान्वित किए हैं, है ना। ये तो अब नतीजा बताएगा, लेकिन लोकसभा का जो हसर हुआ पार्टी का, वही स्थिति कहीं विधानसभा में ना हो जाए। इससे SIR को लेकर जो है ममता बनर्जी चिंतित जो हुआ है, तो उसको लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत लोगों को जो जेन्युइन लोगों का नाम काट दिया गया, खुद बहस की वकील के तौर पर। और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा भी इनको बोलने दीजिए, कोनो जो है कपिल सिंबल नहीं है, इनको बोलने दीजिए। पछ रखी और सीधा आरोप लगाई कि जो है चुनाव आयोग जो है भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है ना। चीफ जस्टिस ने कहा भी कि ठीक है, हम भाजपा को चुनाव आयोग को नोटिस भेजते हैं और उनको जवाब देना होगा। तो ये सब नौटंकी भी चल रहा है। इससे लग रहा है कि बात माया थी, ममता बनर्जी घबराई हुई भी है, ऐसा ही परेशान है। लेकिन अब सवाल है कि वहां के जो चुनाव प्रभारी है इसका कितना मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं, इस पर भी जीत निर्भर करती है। अब मंगल पांडे तो यही उलझे हुए रहते हैं राज्य में ही, तो वहां के कितना ख्याल रखेंगे वो तो भविष्य बताएगा। वही बोले कि जहां जहां मनमानापन जो पार्टी अपने स्तर से नहीं सोचती है कौन प्रभावी होगा, कौन निष्क्रिय है, किसकी कितनी अहमियत है और थोप देती है। यह कांग्रेसी कल्चर हुआ करता था, खास करके क्या कहता है इंदिरा गांधी के रीजन में। चलिए, तो मतलब अगर भाजपा अपनी नीतियों में अगर सुधार नहीं करती है तो कहीं, हालांकि अंतर डिफरेंसेस है कांग्रेस और भाजपा में, नीतिगत भी है, नेतृत्वगत भी है, लेकिन फिर भी जो खराबी तो खराबी होती है, कमियां तो कमियां होती है। धीरे धीरे जब देखिए होता क्या है, बीमारी और खराबी, हाँ बीमारी और खराबी बढ़ती है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो शरीर कमजोर होता है। उसी तरह से जब खामी पार्टी के अंदर होगा तो पार्टी भी कमजोर होती है। आज कांग्रेस की जो स्थिति है देख रहे हैं ना। बिल्कुल, तो कहीं भाजपा की वो स्थिति न बन जाए, ये जो है चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तय करना है भाजपा को, तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भी जो नेतृत्व करता है, डिसीजन मेकर है। अब तो नितिन नवीन भी उसमें शामिल हो गया, लेकिन अब कितना नितिन नवीन का चलता है पार्टी में, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बिहार में एक वीडियो बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, उनकी सादगी के बारे में तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहला वीडियो तो मैंने ही उनका लिया था, बहुत साधारण, बहुत सिंपल तरीके से वो रहते हैं, लेकिन आज जो वीडियो उनका आया है वो बड़ा सर सिंपल आया है। एकदम स्लीपर पहनकर, हवाई जो है स्लीपर पहनकर और कुर्ता पजामा में पैदल घूम रहे हैं, कभी टोटो में बैठ जा रहे हैं। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सर देखिए, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, बोले वाले सीधे साधे व्यक्ति है,
कहा भी जाता है कि जो बाप का गुण होता है वो पुत्र में आता है। नीतीश कुमार भी सिंपल आदमी है, सादा रहते हैं, सादा लिबास है उनका, बहुत ताम झाम वाले नेता नहीं, बिल्कुल कभी से नहीं रहे। तो निशांत में भी इसी तरह की उनसे भी ज्यादा ये सिंपल गुण देखा जाता है। लोग इसको आलोचना करते हैं इस अर्थ में कि नीतीश कुमार उनको किनारे किए रहे, राजनीति में नहीं आने दे रहे थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता बढ़ी। हालांकि जो है भक्ति में उनकी पहले से दिलचस्पी थी, याद है ना, आप ही इंटरव्यू किए थे कि जो कैसेट खरीदने गए थे, लेने आए थे इनकम टैक्स नंबर के पास। हाँ, इनकम टैक्स नहीं, यहाँ आपको कोतवाली से आगे, हाँ वही इनकम टैक्स से थोड़ा और तारामंडल के सामने एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, आदित्य विजन के, उसी में आए थे कैसेट खरीदने। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम तो भक्ति का एक भजन वाला कैसेट खरीदने आए हैं, तो माइक खरीदने आए थे, वो माइक खरीदने आए थे, वही भक्ति गीत सुनेंगे इसलिए। तो भक्ति तो पहले से भी थे, भगवान के प्रति श्रद्धा भजन सुनने में उनको आनंद आता था। लेकिन इस बार जो है बिहार में चर्चा है कि वह राजनीति में आएंगे। कोई कहता है होली के बाद आएंगे, कोई कहता है मार्च के बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। यह भी अब जो है ना सत्य प्रतीत हो रहा है। जो पहले इसको लोग कयासबाजी कहता था, अब तो ललन सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि इनको देने दीजिए, आप मान जाइए ना, मान जाइए, है ना। बाकी तमाम लोग बोलने लगे। पहले तो लोग ललन सिंह ही जो है ना खड़ा हो जाते थे एक पैर पर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, है ना, ये सिर्फ मीडिया का फिजूल है, फितूर है जी। लेकिन अब वह भी कहने लगे। तो अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी राह जो है राजनीति में बनती जा रही है, बिल्कुल रास्ता उनका खुलते जा रहा है। लेकिन इसी बीच में चले गए वृंदावन। पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी वृंदावन जाते रहे। उनकी भी वृंदावन में बड़ा दिलचस्पी रहती है ना। वृंदावन में लोग उनके नाम से, जैसे ही आप कहिएगा किसी साधु संत को, है ना, वृंदावन में कि तेज प्रताप के राज्य से हम आए हैं, तो तुरंत रिकॉग्नाइज आपको करेगा, लालू प्रसाद से ज्यादा। हाँ, अब तो हो क्या है लगले। हाँ, इसीलिए हम बता रहे हैं कि तुरंत रिकॉग्नाइज करता है साधु संत, मतलब पूरा वहां पे पॉपुलैरिटी है, पूरा लालू के बेटा तेज प्रताप के नाम पर पूरी पॉपुलैरिटी इनकी है। तो ये अब निशांत कुमार भी गए एकदम सिंपल, पैर में हवाई चप्पल, है ना, और जो होता है हवाई जिसको टोटो भी कहते हैं, उस पर 10 रुपया देकर जाते थे। है जो भाड़ा है वहां का 10 रुपया 20 रुपया, यही तो भाड़ा है। तो उस पर सामान्य जन की तरह देखिए, अधिकांश लोग जो है वृंदावन में जो है ना अपनी गाड़ी से भी जाते हैं या अपनी गाड़ी वहां लेते भी हैं भाड़े पर, तो उनको बहुत दूर मंदिर से लगाना पड़ता है। जो वहाँ स्टैंड है और नो एंट्री बहुत ज्यादा है मंदिर परिसर में, नहीं करेगा तो सर पूरी भीड़ हो जाएगी। तो उसी परिस्थिति में गली कुच्ची से जो है ना मंदिर के नजदीक टोटो वाला ही पहुंचाता है। इसलिए लोग वहाँ अच्छे पैसे वाले भी टोटो से ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार ही गए या सामान्य लोग ही जाते हैं, यह स्थिति नहीं है। तो जाने के लिए आपको कम पैदल चलना पड़े, इसलिए टोटो वाला ही गली। लेकिन सर फिर भी सीएम के बेटे हैं, चाहे तो प्रोटोकॉल ले सकते थे। प्रोटोकॉल भी नहीं था और न ही सिक्योरिटी था कोई। बड़ी बात है यह जो गए हैं तो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और तेज प्रताप ने कहा कि पहले जाते तो और जो है चेहरा ललाट इनका चमकता है ना। उन्होंने कहा चलिए देर से भी गए तो अच्छी बात। तेज प्रताप ने जो सर जरूरी थोड़ी कि पहले ही बार की, पहले भी हो सकता है, पहले ही बार गए, पहले ही बार के अनुसार है वो पहली बार गया उधर। अच्छा चलिए अब निशांत की छोटी से छोटी घटना जो है सर वो हाईलाइट हो जाती है, हाईलाइट बन जाती है। स्वाभाविक है कि देखिए भविष्य के वो जो है ना जदयू के जो है सिरमौर है,
इसलिए भी चर्चा होती हाँ, है। बिल्कुल। दूसरी बात है सीएम के पुत्र है, इसको लेकर भी चर्चा में आते हैं। पहले राजनीति में नहीं आते थे, कम सक्रियता नहीं उनकी दिखती थी। हम ही पहले बार देखे तो हम नहीं पहचान पाए। उनकी सक्रियता नहीं थी, अब सक्रियता बढ़ी है धीरे धीरे। मुझे तो सर उनके गार्ड ने बताया कि भाई सीएम के बेटे, हम तो पहचानते भी नहीं थे उनको। नहीं, कोई नहीं पहचानता था, बहुत कम लोग पहचानता था। बिल्कुल। अंतिम खबर पे चर्चा सर जरूरी है। प्रशांत किशोर थोड़े थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर फिर से बिहार में सक्रिय होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज तो है, आप मान के चलिए कि विपक्ष में वह ताजगी नहीं है जो पहले राजद में हुआ करता था, है ना। उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाए, हालांकि 2010 में इससे भी कम थी, है ना। 22 या 23 सीट ही मात्र राजद जीता था। इस बार तो 25 सीट जीता है, उससे ज्यादा जीता है। लेकिन जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में तो 2020 में 75 सीट जीती थी, वह अगर एकाएक 25 सीट पर आ गई, आप इसको क्या कहिएगा? बिल्कुल बात कि विलुप्त होने के कगार पर है। और वह दम नहीं है प्रतिपक्ष में जो होना चाहिए। विधानसभा में आपको बजट सत्र के दौरान भी दिखाई पड़ गया। हाँ, बिल्कुल। एक आध दो विधायक उछलते थे, है ना। खास करके भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक है, उधर शशि यादव, हाँ, एगो शक्ति यादव, तो शशि यादव एक दो चेहरा जो है माले से ये सब उछलती। शशि यादव तो एमएलसी है, तो ये सब चेहरा जो है उछलता था। तो कहीं न कहीं हार से पस्त है तेजस्वी। हालांकि कल जो उनकी बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें उन्होंने रणनीति बनाई कैसे घेरना है सरकार को। हमने कल भी कहा था कि उसमें वही रणनीति बन रही है कि बजट पर, बिहार का जो बजट है उस पर जब चर्चा होगी तो सरकार को कैसे घेरा जाएगा, यह मेन एजेंडा था। उसमें एमएलसी भी शामिल हुए थे उसमें महागठबंधन के, और एमएलए भी शामिल हुए थे। तो अब प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि विपक्ष की जो शून्यता होगी, चाहे विपक्ष जो कमजोर हुआ है, उसमें अगर मेहनत किया जाए बिहार में, एक बार तो उन्होंने मेहनत की है जी, उसका फलाफल उनको नहीं मिला। एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, और 2-3 सीट को छोड़ दीजिए तो अधिकांश सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई, उनकी पार्टी के प्रत्याशी की। तो ये स्थिति इनकी हुई 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब वह फिर से सक्रिय होंगे, बिहार का दौरा करेंगे, है ना। इस दौरान जो है वह राज्यों के फिर से भ्रमण करेंगे, सब जगह मीटिंग सभा जैसे करते थे उस तरह से करेंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, मनोज भारती, उन्होंने इसका खुलासा किया, कार्यक्रम के बारे में सब बताया। और बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, यह भी केंद्रीय बजट में, और बिहार का बजट को खोखला भी बताया। मतलब बजट पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन प्रशांत किशोर की सक्रियता जो है, एक अगर सक्रिय हो रहे हैं तो है कि उनको यह लग रहा है कि जो विपक्ष कमजोर हुआ है वहां हम अपना उस कमी को हम पूरा करें। मतलब अब सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष में हुआ मजबूत भूमिका निभाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपने सुना, पूरे विस्तार से सर ने आपको बताया कि किस प्रकार प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, निशांत के बारे में बताया, भाजपा कांग्रेस के बारे में बताया, और देखिए अंदर खाने की खबर, और उस पर जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं लोग, क्या कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं उस बयान के, उस खबर के, वो सारे डिटेल्स हम आपको इस सुबह की खबर में दिखाते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से भी अपडेट्स और अंदर खाने की खबर भी आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।